अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अस्सलाम वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। लेकिन आज की ये खबर बताने से पहले हमारे हैदराबाद की एक कहावत है जिसका नाम है एटप। एटप ये अल्फाज सिर्फ हैदराबाद ही समझ सकता है, बकाया दूसरे स्टेट का आदमी ये एटप की मीनिंग शायद नहीं समझता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एटप के माने होते हैं टेक्निक। तो हमारी हैदराबाद की सियासत में सियासतदानों का ये कहना था कि हमें इलेक्शन कैसा जीतना है उसका एटअप मिल चुका है, अब हम इलेक्शन नहीं हारेंगे। इस तरह की कहावत थी हमारे शहर हैदराबाद में। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर है लोकसभा से। इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 आज लोकसभा में पास हो गया। पास होने की वजूहत क्या है, इसको लेकर हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एतराज़ जताया। क्यों जताया, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो आइए नाज़रीन इसकी तफसीलात मैं आपको सुनाता चलूं कि आखिर पार्लियामेंट में आज क्या हुआ। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू की जानिब से बिल पेश करते ही अपोजिशन ने इस बिल को आइन और जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मरकजी कैबिनेट ने इंतखाबी इस्लाहात से जुड़े इस बिल के ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। मसौदे में कहा गया है कि वोटर्स को साल में 4 बार अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का मौका मिलेगा और बोकस वोटिंग को रोकने के लिए वोटर कार्ड और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में इस बिल की मुखालिफत की है और इसको वापस लेने का मुतालिबा किया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अवैसी इस बिल के खिलाफ क्यों है। अवैसी का कहना है कि वोटर आईडी और आधार को लिंक करना प्राइवेसी के खिलाफ है और एक खास तबके को इस बिल के जरिए यानी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अवैसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि हुकूमत को इस तरह का कानून बनाने का कोई हक नहीं है क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अहम बात यह है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ यानी सबूत नहीं है, जबकि वोटर आईडी कार्ड इंडिया की सिटीजनशिप का प्रूफ है जिसके जरिए हिंदुस्तानी शहरी ही वोट दे सकता है और वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन जारी करता है। अवैसी ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पावर्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अवैसी ने कहा कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करते हुए हुकूमत तमाम वोटर्स डिटेल्स हासिल करते हुए अपने वोटर्स के लिए वेलफेयर स्कीम बनाएगी। यानी अवैसी का ये मानना है कि हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात मिलते हैं वो स्कीमात अब मुसलमानों को नहीं मिलेंगे, इस तरह का उन्हें शक व शुबा है। वैसे मैं आवाम से एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने भी सेंट्रल हुकूमत की जानिब से या हमारे स्टेट हुकूमत की जानिब से जितने भी जो है स्कीमात निकलते हैं उसको कौन सा लीडर ठहर कर पैरवी कर कर यानी अपने अपने हल्कों में ठहर कर पैरवी कर कर ये बताता है कि फलाना स्कीम आई है, आप इससे फ़ायदा उठाइए। मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पर जवान हुआ हूँ और यहीं पर अब बुढ़ा होने आ रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई लीडर आकर कहता है कि जाओ फलाना हुकूमत जो है इतने फ़ायदे दे रही है उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कोई लीडर के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। अवैसी ने लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के इस दावे को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने से बोकस वोटिंग को रोका जा सकता है। अवैसी ने कहा कि किरण रिजिजू ऐसे बयान देकर इलेक्शन कमीशन को झूठा बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब हम आवाम से और हमारे शहर हैदराबाद के वोटर से पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में बोकस वोटिंग को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही क्यों इस बिल की सबसे पहले मुखालिफत कर रहे हैं। ये काबिल गौर व फिक्र की बात है। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी खुसूसी खबर आधार वोटर लिंक बिल को लेकर। तो बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। Sir, this voter enrollment and issuing of voter IDs is carried out in pursuance of constitutional purpose by independent constitutional body.
subjecting voter enrollment to Aadhaar. Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पोलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स